स्टार्ट हो गया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी गोधूली। इसमें एक चैप्टर है बहादुर। चैप्टर क्या है? बहादुर। आज हम लोग बहादुर चैप्टर के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? कौन क्वेश्चन पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहादुर चैप्टर, हाँ बहादुर। बहादुर चैप्टर सबसे पहले पता होना चाहिए कैमा चैप्टर है? चैप्टर कैमा है? छठा लेसन है ना? छठा लेसन है, इसका नाम है बहादुर। क्लास 10th हिंदी। बुक का नाम क्या है? गोधूली। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहादुर के बारे में। बहुत अच्छा कहानी है, हम सब्जेक्टिव पढ़ाए थे इसका, क्वेश्चन पूरा ये पढ़ाए थे, कहानी पूरा पढ़ाए थे आपको, है ना? जिसमें अच्छा लगा था पढ़ने में। सबसे पहले इसमें एक दो छोटा छोटा बात पता होना चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने से पहले। जैसा कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि बहादुर जो कहानी है इसका लेखक कौन है? इस कहानी का लेखक है वो है कौन? अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हाँ, 1925 में बलिया नगर में। कहाँ हुआ था? बलिया नगर यूपी में पड़ता है ना? उत्तर प्रदेश में बलिया एक जगह है यूपी में। वहीं पे 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? अमरकांत कौन है? हाँ, बहादुर कहानी के लेखक है ना? और इनका मृत्यु हुआ था, जन्म यहाँ लिख देते हैं, जन्म हुआ था 1900। अब इसके बाद इनका मृत्यु 2014 ईस्वी में हुआ था, है ना? 17 फरवरी 2014 ईस्वी को इनका देहांत हुआ था, है ना? और 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 17 फरवरी यानी 2014 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना? इनका जो ये रहने वाले थे बलिया, यूपी में एक जगह पड़ता है भांगरा, नागरा बलिया, है ना? नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में है। चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें देखिए हम लोग पढ़े थे कि जैसे कहानी में एक बहुत अच्छा कहानी है, इसमें ये पढ़ना था कि बहादुर कैसा लड़का है। बहादुर बहुत ईमानदार लड़का था, है ना? लेकिन ये भैंस चराया करता था, है ना? जंगल में रहा करता था, भैंस चराया करता था। इसकी मम्मी एक भैंस पाल रखी थी। इसका जो भैंस थी वो मम्मी, समझो तो मम्मी के दुलारी प्यारी भैंस थी, है ना? अब एक दिन की बात है, क्या होता है कि बहादुर चरा रहा होता है और गुस्सा से बहादुर को पता नहीं किस बात को लेकर के चिढ़ाता है, जिससे कि भैंस को मार देता है, पिटाई कर देता है। अब भैंस के पिटाई करने का मजा इसको, उसका परिणाम मिलता है कि मम्मी ही इसको क्या कर देती है, कूट देती है। और मम्मी इसको जैसा ही कूटती है तो इसको दुख लगता है, तो बेचारा रात को घर नहीं जाता है, जंगल में रह जाता है ना? और जंगल में रहने के बाद क्या करता है कि फिर घर कैसे किसी माध्यम से जाता है और जाने के बाद हाड़ी में से कितना रुपया चोरी कर लेता है? 2 रुपया चोरी कर लेता है ना? हाड़ी में से 2 रुपया चोरी करने के बाद उसके कुछ समय बाद वहां से भाग जाता है, शहर की ओर भागता है। तो भागता है तो उसके बाद मिलता है किसको? लेखक के साला साहब। अब उनको मिलने के बाद वो अपना घर लेके जाता है, वहाँ नौकर चाकर के रूप में इसको रखता है बहादुर को। और नौकर चाकर के रूप में रखने के बाद क्या होता है कि
वहाँ जैसा ही जब ये काम करने लगता है तो इसको वहाँ पे चोरी का भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। कोई परिवार आते हैं, लेकिन ये ईमानदारी से हर काम को करता है। देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर में इनके बारे में और बहुत सारा चीज़ बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एक बार देख लो वीडियो में चालू। ठीक है, तो आते हैं। देखिए अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपना शब्द में पहली बार बहादुर कैसा दिखता है, पहली बार देखने के बाद बहादुर कैसा दिखता है, उसको अपने शब्दों में तो थोड़ा सा उठा दो, नहीं उसको क्या करना है, वर्णन करना है, मैंने थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। पहले बार जब दिखाई पड़ता है बहादुर तो उसका उम्र जो है से कितना, 12-13 वर्ष के लड़का दिखता है, 12-13 वर्ष के लड़का दिखता है ना। उसका रंग गोरनार लड़का था। ऐसा हो भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि गोरनार है लड़का, बढ़िया है ना। गोरनार देखे थे, 12-13 साल के लड़का है। और उसके बाद मुंह चपटा, उसका मुंह था जो थोड़ा चपटा था, है ना, चापट मुंह था थोड़ा। अब इसके बाद शरीर ठीकना चकैट था, है न, चाकर चुकर लड़का होगा, है न, चौले चाकर एक आध गो होता है कि वो तनियों को से थोड़ा सा रहता है, समझ रहे हो क्या नियन। वह सफेद नेकर आधी बाह की, सफेद नेकर माने उसका पैंट जो था सफेद था, आधी बाह की सफेद कमीज यानी हाफ शर्ट पहना हुआ था। हाफ शर्ट, कैसा शर्ट पहना हुआ था, हाफ शर्ट पहना हुआ था, और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। भूरा कलर का पुराना जूता पहना हुआ था। पुराना कलर का पुराना जूता, वो भूरा कलर का है न, भूरे कलर का वो जूता पहन रखा था। तो पहली बार जब बहादुर दिखता है तो उसका बारे में अगर लिखने को कहा जाए तो देखिए क्या क्या चीज़ उसमें दिखाई पड़ता है। सबसे पहले तो उसका उम्र देखते के साथ किसी को हम लोग इस बात को पता लगा लेते हैं कि हाँ 10-12 साल के आदमी है ही, माने कि 14 साल के, माने देखते के साथ एक उम्र अनुभव। अब जो 30 साल का रहेगा तो उसको लगभग जरूर कह देंगे कि 25-30 के बीच में है नहीं। तो उसी प्रकार इसको जब दिखाई पड़ता है तो 12-13 साल के लड़का दिखता है। और चेहरा देखते हैं उसका तो गोर है, करिया है ना, तो गोरा है, और मुँह उसका चपटा है, शरीर उसका जो है से ठीकना चकैट है ना, थोड़ा चौले चाका लड़का होगा, है ना। देखो वो बचपने से भाई दूध दही खाए वाला लड़का है, तो वो तो बरियार थोड़ा रहवे करेगा। और वो भी गाय के नकौच के दूध खाता, भैंस के दूध खाता था, समझ रहे हो ने, तो वो तो थोड़ा रहेगा। उसका कपड़ा जो था सफ़ेद पैंट पहना हुआ था और सफ़ेद हाफ शर्ट पहना हुआ था, है न, और जूता पहना हुआ था जो भूरा रंग के था, है न, भूरे कलर का पुराना जूता था बेचारा के। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। देखिए कहानीकार अमरकांत को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है, ऐसा इसलिए लगता था कि वो जब कहीं जाते थे तो उनका हर रिश्तेदार के यहाँ नौकर जाकर रहता था, है नहीं। देखिए इसमें बताया गया है लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। उस सुबह से शाम तक खटते रहती थी। इसी चीज को देखकर उनको ऐसा लगा कि नौकर रखना अति आवश्यक है। निर्मला को देखकर उन्होंने बता दिया, उन्होंने सोचा कि निर्मला इतना व्यस्त रहती है
तो लग रहा है कि इसके लिए हमको घर में एक नौकर रखना पड़ेगा। इसलिए इनको लग रहा था कि नहीं, नौकर रखना बहुत जरूरी है। निर्मला को देखकर, उनकी परेशानियां को देखकर इनको ऐसा लग रहा था। सभी सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। थोड़ा सा गजब लगता है, हर किसी को ऐसा लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है, इतना किसके लिए कमा रहे हैं, सबको देखो तो नौकर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ देख लेने के बाद उसके जैसा करने का भी मन करता है। तो ये रिश्तेदारों के यहाँ जाया करते थे तो देखते थे कि उनके के यहाँ नौकर है तो हम भी ऐसा रखेंगे, इनको जलन फीलिंग होता था। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। यानी अपने को अभागे समझना मतलब कि ऐसा वे लोग दोनों तू मैं हुआ करता होगा दोनों में, जब दोनों एक जगह हुआ करते होंगे तो लेखक और निर्मला दोनों एक जगह होते होंगे तो ऐसा उन लोगों को लगता था तू मैं होता होगा, लगता होगा कि हम लोग किसके लिए इतना कर रहे हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं। हाँ, ऐसा लगता होगा, निर्मला को ज़्यादा ऐसा लगता होगा कि हमको तो भाई जीवन में कभी लगता है कि आराम मिलेगा ही नहीं, बताइए इतना किसके लिए हम लोग कर रहे हैं। चलो एक नौकर रखो, काम काज होगा, घर में बाल बच्चा है, इन लोग को भी पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल भेजाओ, सुबह खाना बनाओ, है नहीं, अनेक प्रकार के काम हुआ करता होगा। नौकर नहीं होने के कारण दोनों पति और पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। इसी परिस्थिति में नौकर को रखना बहुत बहुत जरूरी हो गया था। एकदम लग रहा था कि नहीं, नौकर रखना ही रखना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन है कि लेखक को लगता है कि जैसे उस पर एक भारी लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। माने कि लेखक को निर्मला को देखकर ऐसा दायित्व आ गया होगा, दया मोह माया, तो ऐसा क्यों? लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना यह बहुत जरूरी है, लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। ऐसा दायित्व इनको फीलिंग हो रहा था लेखक को कि घर में नौकर रखना जरूरी तो है, लेकिन नौकर लाएंगे कहाँ से, ये मिलेगा कहाँ, यही एक प्रश्न था जिसका जवाब इनको नहीं मिल रहा था लेखक को। ठीक है, लेखक को इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा था कि हमको नौकर मिलेगा कहाँ, कहाँ से लाएंगे नौकर को, है नहीं, ऐसा लग रहा था, यही प्रश्न था। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। यही कारण था कि लेखक को लगा करता था कि ये बहुत बड़ा दायित्व हमारे ऊपर है कि भाई नौकर तो घर में रखना जरूरी है, अति आवश्यक है, लेकिन हम नौकर लाएंगे कहाँ से, ये कहाँ मिलेगा, कौन बाजार में मिलता है, कहीं बिक तो नहीं रहा है कि हम खरीद के लेके आ जाए, है नहीं। आगे चलिए, आगे है बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। विचार करें, बहादुर का नाम, पूरा नाम दिल बहादुर था। अब दिल बहादुर से ओनली फॉर बहादुर को रहने दिया गया और दिल को हटा दिया गया। ऐसा किसने किया था? निर्मला ने की थी। किसने की थी? निर्मला, लेखक के पत्नी। प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया।
जब बहादुर आया तो बहादुर को कौन कौन काम करना है, कैसे रहना है, उसके लिए इसे उपदेश दिया गया कि देखो तुमको घर ही भर में रहना है और घर के काम काज को मन लगा के करना है और अपना काम में मगन रहना है न। कोई बुलाए तो नहीं जाना है, किसी प्रकार का बहाना करके आता हूँ कह के और घर में चलाना है। ऐसा है ना सिखाया गया था। ऐसा क्यों सिखाया गया था कि हमारा नौकर को कोई बिगाड़ देगा तो भी भाग जाएगा, या तो फिर ये भी हो सकता है कि घर में नौकर चाकर की बात है, इसे शायद कोई चोरी करना सिखा दे। समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। गांव घर की बात ये सब चलता है नहीं जी। तो इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम, यहीं से नहीं, नाम से दिल शब्द, किसी ने दिल बहादुर कहकर अगर उसे बुलाता तो थोड़ा सा मजाक टाइप का ये नाम भी हो जाता है नहीं। तो दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया गया और बहादुर को रहने दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। बहादुर अपनी माँ से कुछ दूरी पर भैंस को चरा रहा था। कौन? उसी बीच भैंसिया के बहादुर जो है थोड़ा सा पिटाई कर देता है, जिसके कारण भैंसिया भागी भागी अपनी मालकिन के पास आती है, महात्माइन के पास, है ना जी। और जैसा ही वहां से आती है तो महात्माइन उतने में समझ जाती है कि उस लौंडा ने इसको जरूर पीटा होगा, है नहीं। अब देखती है तो रियल में उसके पीठ पर जो है से डंडा का निशान पड़ा हुआ होता है। अब उसका निशान पड़ा हुआ होता है तो उसी को देख करके ये आओ न ताओ देखती है, उसको भी धुनार देती है। भैंस जितना पिटी हुई रहती है उससे दुगनी पिटाई कर देती है। किसको? बहादुर की माँ ने। और वहीं पे मार पीट पाट के वहीं छोड़ देती है और अपने घर भैंसिया के लेके चलाती है। यानी बेटा से ज्यादा भैंसिया प्यारा है नहीं जी। माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। उसकी मां ने भैंस की मार को काल्पनिक अनुमान लगाकर, कैसा अनुमान लगाकर? हाँ, काल्पनिक लग रहा है जैसे 10 डंडा से काम नहीं मारा होगा, आओ आई तो हम 20 डंडा मारेंगे। समझ रहे हो? तो काल्पनिक अनुमान लगाकर जितना डंडा भैंस को पीटा हुआ उनको लगा कि 5 डंडा है तो 10 डंडा पीटा होगा, बहादुर के पीटी होगी, है ना जी। लड़के का मन मां से फट गया। कभी कभी कोई कोई गलतियां के कारण माँ बाप से भी कोई बाल बच्चा का दिल टूट जाता है। कभी कभी एगो बिरहा है जी, एगो गाना है शांति सुदामा वाला, सुने हैं? शांति सुदामा वाला गाना नहीं सुने हो? उस शांति सुदामा के पिताजी जो होते हैं जे, हाँ, उसकी माँ मर जाती है तो उसके पिताजी सौतेली दूसरा शादी करते हैं तो सौतेली माँ आती है तो बहुत पिटाई करती है भैया की। गरमे के सिमटावा से दाग देती है जी, जो रोटियां पलटे वाला होता है ने, और वो गरम रहता है ओकरे से दाग देती है नहीं। तो वहाँ पे कैसे तो गाना भी है एगो जी,
सिमठा के मरल का, ऐसे करके वो गाना है। और दोनों जो ऐसे भाग जाता है, भोरवे में चुपे से निकलता है, तो भाई को कस के प्यास लग जाता है जंगल में जाने के बाद। तो बहन को एक गांव दिखाई पड़ता है, कहता है हम आते तुम्हारे लिए पानी लेके, तुम बैठो हम आते हैं पानी लेके। अब जैसा ही पानी लेके चलती है तो रास्ता ही भूल जाती है जंगल में। और भाई वहाँ बैठा के बैठा रहता है और बहन रात दिन खोजते रहती है, उधर ही रास्ता भूल जाती है। वो माँ के मार के कारण, सौतेली माँ के मार, बाबूजी भी पीटते थे कभी कभी। बाबूजी बेटी को काम करने के लिए लेके जाया करते हैं जहाँ वो खेत में काम करते हैं, है नहीं। तो देखिए उसी प्रकार से इसका भी मोह माया जो थोड़ा सा था, मम्मी उसकी माँ से मन जो है से फट गया बेचारा के। वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। घर जाता है चुपके चुपके और 2 रुपया लेता है और घर से बेचारा भाग जाता है। कितना बड़ा दुख हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। देखिए लेखक के घर जब बहादुर काम किया करता था, वहां से भी बहादुर एक दिन किन कारण से छोड़ता है घर। देखिए लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। शुरुआती दौर में जब बहादुर आया था तो बहादुर को अच्छा से रखा गया। क्या किया गया? अच्छा से रखा गया और अच्छा से रखा भी जाता था। कुछ समय पश्चात, कुछ समय के बाद पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। लेखक के पत्नी और लेखक के बात बात पर दिल बहादुर का पिटाई कर दिया करते थे। बात बात पर कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा छोटा सा कोई भी काम गलत अगर कर दे बहादुर, तो उस काम को लेकर के उसे पीट दिया जाता था। अब 12-13 साल के बच्चा है, अब उसको घर में काम काज करने के लिए रखिएगा तो कभी कभी तेल गिरा देगा, तो कभी पानी गिरा देगा, तो कभी खाना उसका हाथ से गिर जाएगा, कभी कभी तो ये सब चीज होते रहता है। एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। बार बार मार खाने के कारण बार बार उसको प्रताड़ित किया जाता था। उसको ऊप वाला बात बोला जाए, न काम करे के माने भागो यहाँ से, समझ रहे हो। तो ऐसा बात किसी को भी बोलिएगा तो थोड़ा सा दुख तो लगेगा। लास्ट में क्या हुआ था कि निर्मला उसको अपने हाथ की रोटियां भी नहीं खिलाने लगी थी। वो बोली थी कि नौकर चाकर को गोल गोल रोटियां खाने की आदत हो जाएगा उससे। हाँ, पड़ोसी वाली सिखा दी थी निर्मला को, जिसके कारण क्या हुआ कि निर्मला बोली कि तुम खुद बनाओ और खुद खाओ। तो बेचारा टेढ़ टेढ़ रोटी खुद बना के खाया करता था। तो उसका भागने का कारण समझ में आया। एवरीडे पिटाई, प्रतिदिन पिटाई के कारण, और उसको प्रताड़ित भी किया जाता था। ठीक है, चले आगे। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा परपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला, है ना जी। लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का परपंच रचा। उन्होंने बहादुर पर ऐसा चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। रिश्तेदार के परपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया।
लेखक के घर से बहादुर को भगाने का मेन जो काम किया उसका रिश्तेदार भी किए। उसको झूठा इल्जाम लगा दिया गया था बहादुर को, उसके ऊपर झूठ का इल्जाम लगा दिया गया था कि तुम ही पैसा चोरी किए हो, है नहीं, तुम ही पैसा चोरी किए हो। लेखक को भी बोला गया कि जरा उससे पूछिए तो कहीं वो तो नहीं मार दिया, पैसा चोरी कर लिया। लेखक भी 2 थप्पड़ खींच के लगा दिए। बाकी लेखक के बड़ा बेटा के तो खैर कहना ही नहीं था, वो तो उसका जूता नहीं अगर साफ किया करता था तो उसके लिए भी वो पीटा करता था। किशोर अगर उसका साइकिल नहीं पोछा करता था बहादुर तो उसके लिए भी बहादुर को पीट दिया करता था। किशोर, है ना जी। चलिए आगे। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। सही बात है। पहले निर्मला जो है सुबह से शाम तक काम काज किया करती थी और दिन भर व्यस्त रहा करती थी, है नहीं जी। लेकिन अब जब बहादुर आया तब से आराम था। घर खबर साफ और चिकना रहता। घर द्वार जो है सब साफ सफाई में रखा करता था। ठीक है। सभी कपड़े चमाचम सफेद दिखाई देते, माने कि कपड़ा उपड़ा सब धो धा के रखता होगा, किसी को गंदा नहीं। घर द्वार में पोछा वगैरह मार के रखता होगा। चूल्हा चौका सब एकदम चाकाचक, खाना बनाता होगा एकदम तुरंत सब उसको साफ सुथरा कर देता होगा। सब परिवार लोग खाता होगा और उसके जस्ट बाद तुरंत धो धा के एकदम बढ़िया से रख के उसके बाद ही वो आराम करता था। काम करने में काम चोर नहीं था। वो कोई चोर नहीं था, ना ही वो काम चोर था और ना ही पैसा चोर था, लेकिन बेचारा को बदनाम कर दिया जाता था। देखो, घर में काम करने वाला चाहे कैसनो भी इंसान हो, थोड़ा सा गलती हो ही जाता है। चाहे वो कितनो खाना बनाने वाला एक्सपीरियंस वाला इंसान हो, कभी देखना सब्जी में नमक तेज हो जाएगा तो कभी नमक कम हो जाएगा, कभी जल जाएगा तो कभी कुछ, मतलब कि चाहे वो कितनो एक्सपीरियंस वाला हो, मिस्टेक थोड़ा सा होता है। अरे एक्सीडेंट किससे होता है? जिसको गाड़ी चलावे आता है उसी से तो होता है। बाकी जिसको नहीं चलावे आता है वो तो डर से चलेवे नहीं करता है नहीं। तो अब जब किशोर को ऐसा लगता था कि मैं हमारा जूता रोज रोज ही साफ करता है, साइकिल रोज रोज साफ करता है, एक आध दिन नहीं है किया तो क्या हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं कि उसको पीट देना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आध दिन ने नहीं करता था लेकिन वो पीट देता था छोटे छोटे से बात के चलते। आगे बढ़िए। निर्मला की तबीयत काफी सुधर गई थी। निर्मला भी पहले ज्यादा मेहनत करने के कारण, ज्यादा कामकाज करने के कारण थकी हुई रहती थी और उसका तबीयत गड़बड़ सड़बड़ रहा करता था। लेकिन जब बहादुर आया तो उसका तबीयत भी सुधर गया था। आगे देखो बेटा क्या है। बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? रिश्तेदार ना सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उसके अंतरात्मक पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगा था। जिस दिन से रिश्तेदारों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था ना, उस दिन से बहादुर उदास रहने लगा था। कितना मस्त आदमी था बहादुर की मत कहो। किसी को एक बार कैसा हूं दाग लग जाता है ना तो वो छूटता नहीं है। उचारगों के बीच में जब बैठे उठेगा ना
तो कोई भी कैसू न कैसू अगर तिरछे तिरछे भी थोड़ा सा बोल देता है ना, तो ऑटोमेटिक आंख से आंसू गिरने लगता है। समझदार इंसान के लिए इशारा बहुत काफी है, उसको खुल के बोलने की आवश्यकता नहीं है कि तुमने चोरी किया। अगर दूसरा जगह के भी चोरी के बात अगर बहादुर के सामने किया जाता होगा ना, तो बहादुर के दिल में दर्द होता होगा कि मेरे जैसा ही लोग है, हमारे जैसा लोग नहीं, हमें जैसा बदनाम किया गया वैसा ही शायद उसे भी बदनाम किया जाता होगा। कैसे कैसे लोग हैं जग में। लेकिन कम से कम लेखक पढ़े लिखे थे, इन्हें सोचना समझना चाहिए, पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए, तब बहादुर को पीटना चाहिए। बहादुर का वैसा लक्षण नहीं था, बहादुर शुरू से ही ईमानदार था, लेकिन कभी कोई किसी का बात मानता ही नहीं है। उस दिन से बहादुर उदास रहने लगा था, उसी दिन से बहादुर जो है ऐसे क्या रहने लगा था, बहुत उदास रहने लगा था। सही बात है ना जी। उस दिन से बहादुर को बेचारा दुख लगने लगा कि हमें चोरी का इल्जाम क्यों लगा दिया। हमको तो ऐसा लगता है कि जो जो उसको चोरी के इल्जाम लगाया होगा, अब वो लड़का थाली में खाना परोस के जब लेके जाके देता होगा तो बहुत दुख लगता होगा कि अरे तुम ही तो हमको ऐसे किए हो, क्या लगता होगा ना, कितना उस समय उसको बेकार लगता होगा। बेचारा को नहीं सहन कर पाया बेचारा, तो क्या किया, घर छोड़कर भाग गया। दात ने रहेगा बास ने बाजेगी बांसुरी। जब हम इन लोग के पास चोरी ही करते हैं तो लो, जो बैठे बैठे चरपाई तोड़ रही है ना, फिर सुबह से शाम हो जाएगा अगर हम चल गए तो क्या निर्मला तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी? नहीं। आगे बढ़ते हैं। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को पछताप हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। आप पूरा घर परिवार, यहां तक कि आपका रिश्तेदार मिल करके बेचारा एक बहादुर को बदनाम कर रहा था सब लोग, तो बहादुर तुम लोग को बता के क्यों जाता कि मैं जा रहा हूं? बहादुर अपना ईमानदारी दिखाया कि लो मेरे द्वारा तुम तो हमें 11 रुपया का चोरी का इल्जाम न लगा रही हो या लगा रहे हो, हमारे द्वारा तुम्हारे घर में जो भी कमाया हुआ राशि है ना, मैं उसे भी छोड़ के जा रहा हूं। हमसे भी ज्यादा चोर तुम लोग रहोगे जो कि मेरा कमाया हुआ पैसा रखोगे, हमसे भी ज्यादा खराब तुम लोग हो। और हम खराब नहीं है, ये तुम लोग का सोच है जो हमें खराब किया हुआ है। खराब हम नहीं है, तुम लोग का सोच ही खराब है हमारे प्रति। ऐसा कौन सोचता होगा? बहादुर सोचता, ऐसा ही नहीं सोचता होगा, और ऐसा ही सोच के बेचारा भाग जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता? बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करता था, घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता था। जब काम किया करता था तो सबके घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रहना रखता था। साथ रहते रहते सबसे हिलमिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता था। बहादुर को कोई डांट देता था, कोई मार देता था, तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ करता था। उसको सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ चोरी का इल्जाम। वो भी कोई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात,
2 दिन के लिए आए रिश्तेदार, उसके द्वारा इसको जो बदनाम किया गया ना, इसीलिए इसको ज़्यादा ये हो गया, चिढ़ हो गया होगा। और बच्चा था ना। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। लेखक के साले साहब इस कहानी को कह रहे थे लेखक के सामने कि बहादुर नाम का एक लड़का है जो नेपाल के रहने वाला है, उसके पिताजी युद्ध में मारे गए, उसकी माँ पूरे परिवार का देखभाल किया करती है, पूरे भरण पोषण वही किया करती है नहीं? ये सब बात जो है लेखक को ध्यान से सुनना पड़ा। बहादुर का चरित्र चित्रण करे। बहादुर कहानी का नायक है, उम्र 13-14 वर्ष है, ठिगना कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है, मानवीय भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्वाभिमानी और ईमानदार। बहादुर बहुत ईमानदार लड़का था जी, बहुत ईमानदार। इतना ईमानदार था बहादुर कि मत कहिए। उसे जैसे कहा जाता था वो वैसे किया करता था, लेकिन कुछ चंद लोगों के कारण उसे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया, जिससे उसका बहुत बड़ा बदनामी हुआ। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बस खट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता है और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं और काफी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था और गीत गाया करता था। कोई हर आदमी के सोने वक्त का जो तरीका होता है ना, अलग अलग होता है। बहादुर जब अपना रूम में चरपाई पर, बरामदे में चरपाई पर जब जाके सोने जब जाता था, तो अपना पैकेट से एक टोपी निकालता था और उसको पहन के और बाईं ओर झुका लिया करता था और ऐनक में बंदर की तरह मुँह घुमा घुमा देखता होगा, है ना जी? बंदर के देखे हो आईना देखते हुए, वो देखेगा इनमें फोड़ देगा, है नहीं? वो आईना को ही फोड़ देगा। और है हाँ लाइए। बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। कथाकार अपनी बहन के विवाह में घर गया तो भाभीियों के आगे पीछे नौकरी की भीड़ और पत्नी की खटनी देख ईर्ष्या हुई। देखिए, लेखक भाभीियों के आगे पीछे नौकरी की भीड़ और पत्नी की खटनी देख ईर्ष्या हुई।
निर्मला भी नौकर की रट लगाने लगी। अंत में साले साहब एक नेपाली ले आए, नाम दिल बहादुर। बहादुर के आने पर महल्ले वाले पर रौब जमा। बहादुर ने भी इतनी खूबी से काम संभाला कि अब हर काम के लिए सभी उसी पर निर्भर हो गए। बेटे किशोर ने सिर्फ अपने सभी काम बहादुर पर छोड़ दिए, अपितु जरा सी चूक पर मारपीट करने लगा। अपितु बाद में बेटा के कोई भी काम बहादुर से अगर चूक हो जाया करता था तो किशोर बहादुर को पीटना स्टार्ट कर दिया था। कुछ दिन के बाद पत्नी ने भी पड़ोसियों के उस्कावे में आकर उसकी रोटी सेकनी बंद कर दी और हाथ भी चलाने लगी थी। पड़ोसी लोग जो होते हैं ना, बहुत खराब होते हैं। किसी के घर के भी उखाड़ के फेंक देंगे पड़ोसी लोग। कुछ पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार बहुत खराब होते हैं। कुछ फुआ खराब हुआ करती है, कुछ मौसी खराब हुआ करती है। चाहे तो कोई फुआ खराब होगी, चाहे कोई मौसी। कभी कभी कोई फुआ क्या करेगी कि आके खाली छोटके देने रहेगी, बड़का देने नहीं जाएगी। तो बड़का के बड़ाई छोटका तर, छोटका की शिकायत बड़का तर, बड़का की शिकायत सहला तर, इन्हें उन्हें करके निकाल देगी। कोई कोई रिश्तेदार भी इतना खराब होता है और कोई कोई पड़ोसी तो इतना कि मत कहो, डायरेक्ट कह देगा ना जाना है, साफ जाना है। निर्मला भी वैसने बैल थी जो कि पड़ोसियों के कहना पे रहने लगी थी। कोई भी इंसान को जब थोड़ा सा भलाई करोगे ने, सिकवा पर चढ़ जाता है। सिकवा पर चढ़ जाना समझ रहे हो? एगो रहता है बिलाई के डर के मारे सब सिक्का बना के दूध रखता है उस पे, समझे? तो वही हुआ इसके साथ। निर्मला के जब काम में छूट मिला ना, सब काम बहादुर ने संभालने लगा था, तो इसको भी थोड़ा पड़ोसियन के पास उठन बैठन होने लगा होगा। हाँ दीदी, अब तो हमको मत कहा, हमको मत कहा ना, अब हमारा मत कहा, अब तो हम बहुत बड़ा महात्मायन हो गई हो। एक दिन मेहमान आए। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अभी भी रुपये रखे थे, मिल नहीं रहे हैं। बहादुर आया था, तत्काल चला गया, बहादुर से पूछा था, शुरू हुई पूछताछ शुरू हुई। उसने कहा कि ना रुपये देखे ना लिया। कथाकार ने भी पूछा और मेहमान ने भी अगल अलग ले जाकर पूछा। पुलिस में देने की धमकी दी, लेकिन बहादुर मुकरता रहा। अंत में कथाकार ने झलाकर एक तमाचा जड़ दिया। बहादुर रोने लगा। इसके बाद तो जैसा भी उसके पीछे पड़ गए। एक दिन कथाकार जब घर आए तो मालूम हुआ कि बहादुर चला गया। ताजुब तो तब हुआ जब पाया गया कि बहादुर यहाँ का कुछ भी लेकर नहीं गया, बल्कि अपने सामान भी छोड़ गया है। लेखक व्यवस्थित हो गया। चोरी का आरोपी ना मालिक का कोई सामान ले गया अपना। इस प्रकार हम पाते हैं कि बहादुर कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, क्योंकि नौकर जैसे आदमी को
नकात्व प्रदान करती है और कथाकार के अंत में व्यवहार का अभिव्यक्त करती है। यानी लेखक को ऐसा लगता है कि नौकर मालिक का एक सामान भी नहीं लेके गया, तो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम, वो चोरी कहाँ से किया होगा? जब खुद का कमाया हुआ पैसा मेरे यहाँ छोड़ गया, खुद का कपड़ा छोड़ गया, उसको जो बिस्तर था जिससे वो खेला करता था वो चीज़ भी यहीं छोड़ गया, वो अपना कपड़ा लाता यहीं लेखक के यहाँ ही छोड़ के चला गया था, निर्मला के यहाँ भी। तो ये अफसोस करने वाला बात है कि कम से कम अपना हमको बोल के जाता कि हम जा रहे हैं, तो उसे कुछ पैसा दे के हम चलाते यहाँ से। तुम पैसा क्या दोगे? वैसा पैसा है अपने पास रखो। तुम तो पैसा से ज़्यादा बेइज्जती उसका उड़ा दिया। इस कहानी से बहुत बड़ा बात सीखने की आवश्यकता है। आगे बढ़े। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सब। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है, कहानी का मुख्य पात्र है। इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद था। वह माँ से मार खाने के बाद घर से भाग गया था। उसके बाद लेखक के घर काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण किया। चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया है। ईमानदार, कर्मठ एवं सहनशील, बहुत ईमानदार है। कौन ईमानदार है? बहुत ईमानदार है बहादुर। बालक के रूप में चित्रित है। प्रताड़ना, झूठ आरोप उसे पसंद नहीं था। प्रताड़ना, उसे चिढ़ाना उसे पसंद नहीं था। उसे कोई कहेगा चोरा, 11 रुपया चोरा लेना या, तो ये सब बात उसको सुनना नहीं पसंद था। कितना बेकार लगता होगा बेचारा को। यही सब बात को सुनने के चलते वो भाग जाता अपना घर। अंततः फिर वह भागकर स्वच्छंद हो जाता है। साथ ही लेखक के पूर्व परिवार पर अपने अच्छी छवि का चित्र अंकित कर जाता है। ऐसे में बहादुर ही इसका नायक कहा जा सकता है। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः यह शीर्षक सार्थक है। इसमें बहादुर को केवल नौकरी की भूमिका में नहीं रखा गया है, बल्कि उसमें विद्यमान अन्य गुणों की चर्चा की गई है, इसलिए नौकर शीर्षक नहीं रखा गया। यदि मैं मारता तो शायद वह ना जाता, कि व्याख्या कीजिए। यानी लेखक है ना जी। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत के द्वारा रचित बहादुर नामक शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ बहादुर के भागने पर लेखक के पश्चाताप में एक अजीब सी लघुता का अनुभव कराया गया है। लेखक को ऐसा लगता है कि यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं भागता। इतना दिन से किशोर मार रहा था लेकिन भाग तो नहीं रहा था। इतना दिन से निर्मला मार रही थी लेकिन भाग तो नहीं रहा था। लेकिन मैं ही मारा तो क्यों भागा? लेखक इस बात के लिए पछता रहे कि मारे क्यों थे। इस गद्यांश से पता चलता है कि बहादुर को भागने में लेखक की भूमिका भी कार्य कर रही है। घर के सभी सदस्य बहादुर को तिरस्कृत और प्रताड़ित कर रहे थे। केवल लेखक ही उससे प्यार और ममता का भाव रखते थे। बहादुर लेखक की सहानुभूति के आधार पर ही अभी तक उस घर में उपस्थित था। लेकिन जब एक दिन लेखक ने भी उसकी मारपीट
उसकी मारपीट की तो वह अंतकरण से कराह उठा और बर्दाश्त करने की क्षमता नष्ट हो गई, जिसके कारण वह घर छोड़ के बेचारा चला गया, भाग गया। लेखक के पीटने के बाद बहादुर उस गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण बहादुर क्या हुआ, भाग गया। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। व्याख्या करें। बहादुर उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। व्याख्या ये भी तो बताए नहीं तो। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत अंश में कथा के प्रमुख नायक बहादुर की स्वाभाविक निश्चल और निष्कपट हंसी का वर्णन किया गया है। बहादुर हंसमुखिया लड़का था, बहुत हंसमुखिया लड़का था। चुलबुलिया समझते हो, हंसते रहना। उसका रूटीन देखते हो, खाना खाने के बाद जब सोने जाया करता था तो गीत गाना गाया करता था, है नहीं? कितना अच्छा बेचारा। प्रस्तुत व्याख्यांश में लेखक दफ्तर से आने के बाद परिवार के सदस्यों से घर के अनुभव सुनते, बाद में बहादुर की बारी आती। बहादुर कोई बहुत सी अमूली घटना का रिपोर्ट देते समय वह बिल्कुल निडर, निसंकोच और स्वाभाविक हो जाता। उसे लगता है कि मैं साहब को बहुत मजेदार बात सुना रहा हूं। बात सुनते समय अंदर ही अंदर इतना आनंदित होता कि वह हंसने लगता। उसकी हंसी इतनी कोमल और मीठी होती थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। जब मालिक आते थे तो बहादुर बहुत अच्छा से घर के रिपोर्ट देना शुरू करते थे। बाबूजी जानते हैं आज भैया पढ़ने नहीं गए थे, कुछ भी एगो रिपोर्ट बताते होंगे। बाबूजी आज जानते हैं भैया उसको हम पीट दिए थे, कुछ भी एगो रिपोर्ट, मैंने कि एवरीडे। अब इतना अच्छा से बोलने के लिए स्टार्ट किया करता था जैसे लग रहा है कितना इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा है, ठीक है, ऐसा लगता था। चलो दूसरा क्वेश्चन। पर अब बहादुर ने भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। बहादुर से भूल और गलतियां ज्यादा होने लगा था। मैंने बहुत सारा चीज भूल जाया करता था काम करने के लिए, गलती बहुत ज्यादा करने लगा था। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी कथा जगत के प्रकांड पंडित भो लिखित बहादुर नामक शीर्षक से अवतरित है। इस गद्यांश में बहादुर की भूल और गलतियों के स्वरूप को एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाया गया है। प्रस्तुत अंश के माध्यम से पता चलता है कि बहादुर एक ईमानदार, नेक, कर्मठ, सुशील और भावुक नौकर था।
वह दबाव में रहकर काम करने का इच्छुक नहीं था, वह प्यार और मधुरता का कायल था। लेकिन इधर कुछ दिनों से लेखक के परिवार के कुछ सदस्यों उसके साथ काफी कठोरता बरतने लगे, जिससे बहादुर भावुक हृदय पर ठेस लगी। इसी कारण वह अन्य मस्तक रूप से कार्य करने लगा। उसके हृदय में हमेशा डर व्यापक रहता। इसी कारण अब उससे भूल और गलतियां अधिक होने लगी। कोई भी कभी कभी क्लास में भी हम एक चीज देखते हैं, कोई भी स्टूडेंट को कस के डांट के खड़ा कर दो, बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पूछेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बता देगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसको से डांट के पूछोगे ने, समझ रहे हो जी? कभी ऐसा हुआ है? अगर गुस्सा के थोड़ा सा एकदम एक डंडा रख रहो, खड़ा कर दो, खाली खड़ा, बताओ हाइड्रोजन के संकेत क्या होता है, बतावेगा हीलियम के संकेत। का जी पूछो हाइड्रोजन के, बता देगा किसका, हीलियम के। और पूछेंगे मैग्नीज के, तो बता देगा मैग्नीशियम के। तो ऐसे होता है कभी कभी। तो बहादुर के साथ भी वैसा ही हुआ। बहादुर से भूल इसलिए होने लगा था, बहादुर के मन में डर बन गया था, और डर बन गया जिसके कारण भूल होने लगा। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। व्याख्या कीजिए। ऐसा घर परिवार वालों को लगता था कि अगर उसकी, सबसे ज्यादा तो निर्मला का लगता था कि अगर वो कुछ चुरा के लेके जाता नहीं तो संतोष था, लेकिन बेचारा कुछ नहीं लेके गया, सब कुछ छोड़ के गया। सही बात है जी। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के जगत के सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत के द्वारा लिखित बहादुर नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस गद्यांश में लेखक ने निर्मला के माध्यम से भीतर और बाहर के यथार्थ एवं सहजता को चित्रित किया है। बहादुर के भाग जाने पर निर्मला अपनी भूल और पश्चाताप की ज्वाला में जल रही है। बहादुर के चले जाने के कारण पछतावा से निर्मला जल रही है, अपने आप को घुटन महसूस कर रही है कि वो बेचारा कैसे भाग गया, बेचारा रोडवे भाग गया है ने। मारती थी तक नहीं, उस समय नहीं सोचती थी कि मैं दूसरा के बाल बच्चा को क्यों मार रहा हूं, मुझे पैर के पास तो खाना ला के देता है। आज वो भाग भी गया और तुम्हारे यहाँ जो मजदूरी किया था 1 रुपया मजदूरी भी नहीं लेके गया। बहादुर पर रुपया चोरी का झूठा इल्जाम लगाए गए थे। इसी तथ्य पर स्वाभाविक अफसोस निर्मला के हृदय से उभरकर सामने आता है कि इतना दिन काम किया लेकिन 1 पैसा वह वेतन के रूप में नहीं लिया, यहाँ तक कि अपने कुछ सामान भी छोड़कर चला गया। लिखित बहादुर नामक शीर्षक से उद्धृत है। छोड़कर चला गया। शायद अगर कुछ पैसा लेकर जाता तो इतना अफसोस नहीं आता। निर्मला बहुत ही अफसोस रही है। निर्मला को इस बात को लेकर भी अफसोस होगा अंदर अंदर। इतना ही क्वेश्चन है। निर्मला को इस बात को लेकर भी अंदर अंदर अफसोस है कि हम बेकार बेचारा के अपने से बना के खाने के लिए भी कहने लगे थे। वो 2 रोटी से ज़्यादा खाता होगा, लेकिन फिर भी उसे बनाकर नहीं खाना देने लगी। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन आंसर था। कैसा था आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार राय लिखेंगे अपना। आज की सेवा इतना है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।